नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है विकी किरण शिक्षार्थी मंच पे। और हम 191 पेज नंबर तक कर चुके थे और आज स्टार्ट करेंगे 192 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नाटक है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा नाटक किसका है। बंधन अपने अपने जो नाटक है वो है शंकर शेष का। सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। अशोक के फूल है रामकुमार वर्मा का। अशोक के फूल नहीं, अशोक का शोक। अशोक के फूल तो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और नायक खलनायक विदूषक नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। तो इस तरह से हमारा कोड ठीक होता है बी। यहाँ पर नाटक है और यहाँ पर नाटककार दिए गए हैं। शंकर शेष के नाटक हैं बंधन अपने अपने, फंदी घरोंदा 1978, एक और द्रोणाचार्य 1977, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज चेहरे कोमल गांधार पोस्टर खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप आधी रात के बाद। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल को। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है सिंदूर की होली 1934, अशोक 1926, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1934, आधी रात 1936, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वत्स राज 1950, दशाश्व मेघ 1950, विस्तृता की लहरें 1953, चक्रव्यूह 1955, समाज के स्तंभ, गुड़िया का घर, गंगा द्वार 1974। रामकुमार वर्मा के नाटक हैं अशोक का शोक 1967, कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं नायक खलनायक विदूषक 1972, द्रौपदी 1972, सेतु बंद 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2010। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कहानियां हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। तो लाल पान की बेगम है फणीश्वर नाथ रेणु। एक औरत की जिंदगी है रामदरस मिश्र। लंदन की एक रात है निर्मल वर्मा की। शव यात्रा है श्रीकांत वर्मा। तो इस तरह से हमारा कोड डी ठीक होता है। यहाँ पर कहानी है और कहानीकार है लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा, शव यात्रा श्रीकांत वर्मा, जामुन की गुठली कृष्णदेव बलदेव वैद्य। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर उनके लेखक हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह जो पंक्ति है यह है रामचंद्र शुक्ल की। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना, और यह पंक्ति है हरिशंकर परसाई की। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह जो पंक्ति है यह है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। पंडिताई भी एक बोझ है, यह पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इस तरह से हमारा कोट जो ठीक होता है वो होता है डी। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। भक्ति धर्म रसात्मक अनुभूति है रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना हरिशंकर परसाई। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जयशंकर प्रसाद, पंडिताई भी एक बोझ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ आकर आप विद्या का उद्धार करेंगे बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर अवधारणा है और यहाँ पर उनके संस्थापक हैं। तो सहृदय जो है वो है आनंद वर्धन, साधारणीकरण है भट्टनायक, मधुमती भूमिका है केशव प्रसाद मिश्र की, अर्थ की लय है जगदीश गुप्त। तो इस तरह से कोट सी ठीक है। सहृदय आनंद वर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय जगदीश गुप्त।
अब स्थापना वाले प्रश्न हैं। स्थापना है उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। और तर्क है यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है। उपमान को अप्रस्तुत तथा उपमेय को प्रस्तुत विधान मानना नवीन सिद्धांत है। इसकी स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अतः ए गलत और आर सही है। स्थापना है अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। तर्क है यह चयन की आगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रक्षय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। तो इसमें दोनों ही सही हैं। अस्तित्ववाद मानव के केंद्रित दृष्टिकोण है। अस्तित्ववादियों का मानना है कि मानव का महत्व उसकी आत्मनिष्ठता में है, न कि उसकी वस्तुनिष्ठता में। विज्ञान तकनीक के विकास और बुद्धिवादी दार्शनिकों ने मानव को एक वस्तु बना दिया है, जबकि मानव की पहचान उसके अनूठे व्यक्तित्व के आधार पर होनी चाहिए। अतः अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन यह चयन की आगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रक्षय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। तर्क है काव्य अलंकार में रस, ध्वनि, रस वद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है। वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। काव्य का सर्वस्व काव्य अलंकार नहीं है, बल्कि रस, छंद, अलंकार इत्यादि भी है। काव्य अलंकार में सिर्फ अलंकार समाहित है, अन्य सिद्धांत नहीं। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। स्थापना है बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। तर्क है बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का सम्मूर्तन करके उसका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। बिंब का मुख्य उद्देश्य वर्ण विषयों का इंद्रिय प्रतिबिंबन। बिंब विधायक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने भावों का सम्मूर्तन करते हुए उसका संप्रेषण करते हुए बिंब से पाठक को जोड़ता है। ए और आर दोनों सही हैं। तो इसमें ये डी नहीं है, इसमें सी है, फिर दोनों सही हैं। तो स्थापना है स्वच्छंदतावाद, न छायावाद है न रहस्यवाद। और तर्क है यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। स्वच्छंदतावाद एक स्वतंत्र विचारधारा है। यह न छायावाद है न ही रहस्यवाद। शास्त्रीय जड़ता या बंधनों की प्रतिक्रिया या विरोध में इसका जन्म हुआ है। इस प्रकार यह कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। अब आगे जो प्रश्न है वो अवतरण वाला है, उसको हम नहीं देखते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, बिल्कुल छोटी सी क्लास हुई है, तो इस क्लास में इतना ही और आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में। अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, तो हम आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।